हाय एवरीवन एंड वेलकम टू साइलेंस रिसाइट्स। आज जिस टॉपिक पर हम लोग रीडिंग करने वाले हैं वो बहुत ही फन टॉपिक है, एक्साइटिंग टॉपिक है, ओके। एंड इट वाज चैनल टू मी व्हेन आई आस्क फॉर द कॉन्सेप्ट आई एम सेइंग व्हेन आई वाज आस्किंग फॉर द हाँ, एक तरीके से कॉन्सेप्ट कि नेक्स्ट रीडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए। देन दिस मैसेज गॉट चैनल टू मी कि मेक अ रीडिंग ऑन एक pick a card reading on how will be your marriage proposal. And I became like I started laughing. I became like so excited, like कितना अच्छा, कितना fun topic है ना. Because generally personally also I really believe कि tarot readings हमें guidance देता है. तो I wanted to be in that zone. लेकिन God and spirit guys want me to do something else, I think. And actually मेरे मन को भी ये काफ़ी हल्का कर देता है. अगर फन टॉपिक्स हम करते हैं तो सो इट वाज रियली गुड. तो आज ये पिकअप आइल रीडिंग होने वाली है. हम लोग देखेंगे हाउ विल बी योर मैरिज प्रपोजल. सो अभी आप अपने पाइल्स पिक करेंगे एंड देन विल बी मीटिंग एट योर रीडिंग. ओके सो हेयर आर द टू पाइल्स जिसके बीच से अभी तक मेरा गला वॉज एब्सोल्युटली गुड एंड ये रीडिंग स्टार्ट करती मेरा गला खराब हो गया. ऑफ कोर्स इट इज़ इंडिकेटिंग समथिंग. हो सकता है कि लेट्स सी इसका क्या सिग्निफिकेंस होने वाला है आगे रीडिंग में. ओके सो माय डियर व्यूअर्स, नाउ वील सी कि हाउ इज़ योर प्रपोजल गोइंग टू बी. एज आई टोल्ड यू, मेरा थ्रोट चक्रा में गड़बड़ होने लग गया है. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ पाइल नंबर 1 विच इज़ द ग्रीन स्टोन. एंड पाइल नंबर 2 जो हमारा है वो है ये ऑरेंज स्टोन. तो आपको जो भी पाइल देखकर यू आर फीलिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स, you can just go and see that reading. Okay, so pile number 1. I'm really excited for this reading. ये है आपका pile and we'll as usual channel some messages from this green stone, or then we'll see your master card and then we'll have your cards. Okay, so how is your proposal going to be? And ये marriage proposal होने वाला है. तो I don't know will you accept or not. ये बस एक इंसान है जो आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर रहा है, योर मैरिज प्रपोजल. ठीक है, एंड इट इज़ एंड दैट मैन इज़ nobody other than your future spouse because it is your marriage proposal. ओके सो मैरिज प्रपोजल आपका शादी आपके स्पाउस जो है वो प्रपोज जब करेंगे तो क्या क्या इवेंट्स होंगे, क्या क्या सिग्निफिकेंट मैसेजेस स्पिरिट हमें देना चाहते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर रहा है एंड यू आर लाइक ओके शायद वो वाला मैरिज प्रपोजल नहीं. आपके स्पाउस जो आपको मैरिज प्रपोजल देंगे, तो हाउ विल बी योर मैरिज प्रपोजल. ओके, तो लेट्स सी. मुझे ना शांति की वाइब्स आ रही है, मंदिर की वाइब्स आ रही हैं. आप लोग साथ में मंदिर गए होंगे. ठीक है, कोई बहुत शांत, जैसे अब मुझे ना वो वाला सीन याद आ रहा है जब राम जी सीता जी को मिले थे पहली बार गौरी मंदिर में. वो वाली एनर्जी है यहाँ पर. ठीक है, लोग डिवाइन कपल लग रहे हो. ओके सो योर कार्ड इज 2 ऑफ स्वॉर्ड्स. एकदम ये चांद मुझे खींच रहा है अपनी तरफ. एंड मून इज about intuition, as we know, right? Moon is about intuition and ये definitely divine couple का vibe है, destined couple का vibe है. ठीक है, और मुझे दिख रहा है कि आप जो हो ना वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि ये चीज़ होगा. आपको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं होगा, बल्कि हाँ आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि पता नहीं हम इतने वक्त से डेट कर रहे हैं, ये कब बोलेगा, ये कब बोलेगी, ऐसा वाला कुछ एनर्जी आ रहा है. ओके, लेट्स सी मोर.
ओके सो आपको लगेगा ओफो पता नहीं ये इंसान कब बोलेगा मुझे, कब मुझे प्रपोज करेगा ये, कि कोई अरेंज्ड मैरिज सेटअप भी हो सकता है लेकिन नॉट नेसेसरली फॉर एवरीबडी वॉचिंग। ओके। हाँ, आप बहुत परेशान होंगे, आप परेशान होंगे, आप बहुत चिढ़े हुए होंगे कि उफ, ये इंसान कब मुझे प्रपोज करेगा, लाइक कब ये मुझसे पूछेगा। ऐसा वाला पूरा आपका एनर्जी रहेगा। एंड आप चाहोगे ना इस कनेक्शन में कि सब कुछ बहुत फास्ट फास्ट हो, सब कुछ बहुत फास्ट फास्ट हो, ठीक है। कृष्णा इज कमिंग इन दिस रीडिंग, तो हो सकता है आप कृष्णा से कनेक्ट करते होंगे या कृष्णा के मंदिर में होंगे, या कृष्ण जी से रिलेटेड कोई काम करने गए होंगे, ठीक है। कुछ भी सेवा या कुछ भी, ठीक है। या एंड आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि आपके मन में बहुत तरीके के ख्याल भी आ रहे होंगे कि पता नहीं इज ही इंटरेस्टेड इन मी, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या कर रहा है ये वो वगैरह वगैरह, ठीक है। सो इस तरीके का कुछ सिनेरियो रहेगा कि आपका मैरिज प्रपोजल ये रहेगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं पता होगा, आपको कहीं ना कहीं पता होगा कि ये इंसान मेरे अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकता, ये इंसान केवल मेरे से प्यार करता है, ठीक है। एंड हाउ इज़ योर मैरिज प्रपोजल गोइंग टू बी, आपके पार्टनर आपको सरप्राइज़ देने वाले हैं पक्का, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी आ रहा है कि वो जानकर ऐसा आपको फील करवा रहे हैं कि आप ऐसे पहले चिढ़ जाओ, उसके बाद वो आकर आपको प्रपोज कर दें। ठीक है, ऐसा भी आ रहा है। ओके, इंटरेस्टिंग एनर्जी आई थिंक। ओके लेट्स सी कैसा रहेगा आपको मैच प्रपोजल। ओके, आई है द बर्डन और पीछे है माइंड, ठीक है। तो आप पूरे मैरिज प्रपोजल के टाइम यू विल बी वेरी मच, व्हेन दिस प्रपोजल विल हैपन आप बहुत परेशान होंगे, आप बहुत बर्डन होंगे, आप बहुत स्ट्रेस में होंगे अपने मन में कि पता नहीं ये इंसान क्या करेगा, कुछ करता ही नहीं है, कुछ बोलता ही नहीं है, अरे पता नहीं। जब आपका एकदम चरम सीमा पर चला जाएगा ना, आई कैन सी, देन योर पर्सन विल लाइक प्रपोज यू। ओके, लेट्स सी कि प्रपोज करते वक्त वो क्या बोलना चाहेंगे आपको, ठीक है। वो क्या बोलेंगे, क्या बोलना चाहेंगे। ओके सो क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, बहुत से लोग देख रहे होते हैं, तो यू नो ओके। तो अलग लोगों के लिए अलग अलग एनर्जीज भी आती हैं, अलग अलग सिचुएशंस भी आते हैं, ठीक है। पहला है आई एम योर्स फॉर एवर एंड नेवर। ओके, तो देखिए आपके पार्टनर, आई कैन सी अ पर्सन पूरा अच्छा रिंग फ्लावर वगैरह सब लेकर आए होंगे, एकदम घुटने पे बैठ के ही प्रपोज यू और शी विल प्रपोज यू, एंड लाइक एक झटके में सारा माइंड का जो कचर कचर है ना वो सब चला जाएगा। आई हेट दैट, आई लव यू। एंड एक्चुअली आप लोग ना बहुत ज़्यादा लड़ाई भी करते होंगे, ठीक है, एकदम टॉम एंड जेरी जैसा लड़ते होंगे। मुझे दिमाग में आ रहा है, कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ रहे होंगे आप, लड़ते होंगे, ठीक है। मतलब वो आपके फ्रेंड पहले होंगे, ठीक है, लेकिन आप लोग जानते होंगे कि हम कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, फिर भी तो वो ही विल से कि यार मेरे को ना पता नहीं क्यों तू ही मिल गई, उफ यार हेडेक हो गया ज़िंदगी भर का। एंड वी बी लाइक चलो क्या कर सकते हैं, आई रियली हेट दैट, आई लव यू यार, भक आई लव यू, हाँ बताओ। मतलब ऐसा एकदम फ्रेंड्स वाला एनर्जी यहाँ पर आ रहा है। एंड वो ये बोलेंगे कि मेरे को ना
आई रियली हेट दैट आई लव यू। ओहो चंदन चिढ़ाएंगे क्योंकि आप चिढ़ते हो, ठीक है। नाउ इज़ नॉट द टाइम। ओके सो ठीक है। वो बोलेंगे कि आप पूछोगे उनसे कि तुमने मुझे क्यों इतना परेशान करा, तुम्हें तुम्हें पता है ना मैं कितनी स्ट्रेस में आ जाती हूँ, तुमने क्यों मुझे परेशान करा इतना। तो आप वो बोलेंगे कि अरे मतलब वक्त होता है ना एक, मतलब सही वक्त सही मौका, तकाजा, मुझे सुनाई दे रहा है तकाजा होता है ना, उस पर ना करूँगा थोड़ी ना, मतलब वो थोड़ी शांत होंगे और आप बहुत चुलबुले, यू लाइक वेरी रेस्टलेस इम्पेशेंट, लाइक यू नो एकदम तुमने मुझे क्यों परेशान किया ये वो। तो वो बोलेंगे कि अरे मतलब उनके वो हमेशा सोचते रहते कि आप उनके पेस को क्यों नहीं मैच करते हो, लाइक क्यों नहीं करते हो, लाइक ओहो। इसलिए वो कह रहे हैं ना आई रियली हेट दैट आई लव यू उन्हें लगता है हम कितने ऑपोजिट है, बट स्टिल आई लव यू, लाइक आई हेट दैट आई लव यू। ओके बोलेंगे कि मतलब उनको अपने हिसाब से वो चीज़ें करेंगे ना, आपके हिसाब से थोड़ी वो चीज़ें करेंगे, ठीक है। और बैक ऑफ द डेक में है आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक, एंड it's going to be a really romantic proposal, and he'll be like, I told you na that I hate that I love you, so I just want to take my words back. So it's like a very romantic reading that is coming through now. You know, I had asked God कि क्या करूँ, मतलब मुझे इंडिकेशन आया कि मुझे सरेंडर कार्ड्स भी लेने चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि इस सिचुएशन में आपको क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है, ठीक है। इस प्रपोज़ल के सिचुएशन में जब प्रपोज़ल हो जाएगा तब आपको क्या सरेंडर करने का ज़रूरत है, ठीक है, प्रपोज़ल के टाइम पे। See what came for you. Surrender the idea you can fix someone. It's time for a relationship to shift. ऑफ कोर्स अब आप लोग केवल फ्रेंडशिप या फिर डेटिंग फेज में नहीं हो, अब आपकी शादी होने वाली है, ओके। एंड इट्स टाइम फॉर रिलेशनशिप टू शिफ्ट। एंड आई थिंक कुछ व्यूअर्स के दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि हम हाँ बोलेंगे कि ना बोलेंगे तो आपको बता दूँ कि you know this person is really, I really am getting that this person is really charismatic, and ये पर्सन ना आपको ये पर्सन ऐसे आप लोग प्यार में होंगे ना, डूबे हुए एक दूसरे के प्यार में इतने होंगे ना आपकी हाँ या ना बोलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप बस वेट कर रहे थे कि when this thing will happen, you know, and he'll be like and you will be like just मुझे ना जैसे इस मोमेंट में रहने दो। कैसे मैं बताऊँ आपको, आप लोग को हाँ ना सब कुछ पता है पहले से ही, बट यू नो सो इन लव, बस एक मुकाम मिल गया, यू नो इस प्यार को एक नाम मिल गया, बस इतनी सी बात है। तो आपको बोला जा रहा है सरेंडर द आइडिया यू कैन पिक समवन। ऑफ कोर्स जैसे आप यहाँ पर इम्पेशेंट होते हुए नज़र आ रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है कि सरेंडर द आइडिया दैट यू कैन पिक समवन। आप किसी को अपने हिसाब से चला सकते हो या कोई आपके हिसाब से चलेगा, ये आइडिया को आपको सरेंडर करना है, बिकॉज उनका अपना ज़िंदगी है, अपना तरीका है, आपको उनको वैसे ही अपनाना है, ठीक है। एंड इट्स टाइम फॉर अ रिलेशनशिप टू शिफ्ट, सो इट डजंट वर्क टू ट्राई टू पिक समवन। और ये कभी काम नहीं करता है कि आप किसी और को अपने हिसाब से चलाओ, इट नेवर वर्क्स। ईच पर्सन मस्ट बी अकाउंटेबल फॉर हिज और हर ओन हीलिंग। तो यहाँ पर हीलिंग का टर्म मुझे क्लिक करा है दिमाग में। एंड आप इम्पेशेंट हो रहे हो, तो इस टाइम प्रपोज़ल के बाद से आपको अपनी हीलिंग और सेल्फ लव, सेल्फ केयर एंड खुद की हीलिंग, पर्सनल हीलिंग पे आपको बोला जा रहा है, आपको ख्याल रखना है, ध्यान रखना है, ओके। सो पीपल, दिस वाज अ पाइल, एंड इफ़ यू वांट टू सी पाइल नंबर 2 एज वेल, यू कैन स्विच टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, सो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये रीडिंग को क्लिक करा है, दिस इज अ स्टोन एंड इट इज़ ऑरेंज इन कलर। we'll channel some messages from the stone first, और उसके बाद we'll see your cards, okay। so angels and God हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे थ्रू व्यूअर्स को।
ओके, आई कैन सी सम वाटर बॉडी वेरी क्लियरली। ओके, ये प्रपोजल किसी बीच पर हो सकता है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं मुझे सुनाई दे रहा है ये, ठीक है। अच्छा, जैसे बीच पर हवा चलती है ना वैसी ही हवा चल रही है, लेकिन ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ठीक है। बाल उड़ रहे, एक लड़की दिख रही है मुझे वन पीस ड्रेस में, अच्छा स्लीवलेस खूबसूरत ड्रेस में, बाल खुले बिखर रहे हैं, गॉगल्स लगाए हुए हैं, ठीक है। आई कैन सी अ गर्ल लाइक दैट। एंड आप डेफिनेटली अपने इस होने वाले फ्यूचर स्पाउस के साथ ही आए होंगे अगर आप गर्ल हो तो, और नहीं तो अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर अगर आप बॉय हो तो डेफिनेटली आपके आपकी जो गर्लफ्रेंड है या फिर आपकी जो भी लवर है वो इसी तरीके से उस वक्त उन्होंने प्रॉबेबली ड्रेसअप करा होगा, ठीक है, बिकॉज बहुत प्रोमिनेंटली दिखा देन आई टोल्ड। और यार लड़के ने भी गॉगल्स लगाए हुए हैं दिख रहा है। आप लोग ऐसी आप लोग बहुत अच्छे से खूबसूरती से प्लान करके घूमने आए होंगे वहाँ पर, ठीक है। King of Swords, of course, this personality I was seeing a very masculine man, okay, taller than the girl, थोड़ा सा स्किन टोन में भी थोड़े से कॉम्प्लेक्शन वाइज थोड़े डस्की, बहुत मैस्कुलिन। सीरियस प्रोफेशनल भी हो सकते हैं आपके पर्सन। और हाउ इज़ गोइंग टू बी योर मैरिज प्रपोजल? आई थिंक आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये इंसान कभी मुझे प्रपोज भी करेगा। किसी का हार्ट ब्रेक यहाँ पे दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपका प्रपोजल कैसा होने वाला है। आई एम ऑल्सो एक्साइटेड फॉर द रीडिंग, ओके। आई थिंक ना आप लोग बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस कपल हो, आप भी आपके पार्टनर भी। मतलब आप लोग ज़्यादा बोलते नहीं होंगे, जैसा आई कैन सी। मतलब आप दोनों कम्युनिकेट करते हो एनर्जीज ही एनर्जीज में, लेकिन एक्सप्रेशन बिल्कुल ज़ीरो है। आई एम सॉरी हाँ, बट एक्सप्रेशन बिल्कुल ज़ीरो है, ऐसा फील हो रहा है। बहुत पैशनेट, जैसे आप लोग बिना बोले, आप लोग का लव लैंग्वेज फिजिकल हो सकता है, सेक्सुअल इंटीमेसी बहुत स्ट्रांग हो सकती है, लगता है तभी आप कॉन्वर्जेशन कर लेते हो, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। लेकिन इस दिन ये इंसान बोलेंगे, और यहाँ पे मुझे ना एकदम आश्चर्य वाला एनर्जी बहुत आ रहा है, दैट यूल बी सरप्राइज कि आज सन क्या वेस्ट से उगा है क्या, इस तरीके का आपको सरप्राइज फील होगा। आपको फील होगा कि ओ, मतलब आपको सरप्राइज्ड फील होगा, आपको लगेगा ये उल्टी गंगा कहाँ से बह रही है ऐसा, ठीक है। और वो ऐसा कुछ करेंगे, एक ऐसी शुरुआत करेंगे आप लोगों के कनेक्शन में कि वो एक बहुत पॉजिटिव शुरुआत होगा। आपकी बातचीत शुरू हो सकती है उनसे, आप लोग बहुत ज़्यादा बातें करना शुरू कर सकते हो अपने कनेक्शन में। दिस इज़ व्हाट कैन आई सी। ओके, एंड ये इंसान बिल्कुल मिस्टीरियस, शांत, अकड़ू बिल्कुल नहीं होने वाला है। वो इस दिन अपना दिल खोल के रखने वाले हैं आपके सामने। दिस इज़ व्हाट दैट आई कैन सी हियर, ओके। एंड पीपल, देखिए ये ना प्रेडिक्शन है, तो ये प्रेडिक्शन ऐसा नहीं कि पत्थर की लकीर होती है, ये बस हम एनर्जीज़ जो भी डिवाइन हमें देते हैं हम प्रेडिक्ट करते हैं। लेकिन जैसा आप कर्म करोगे, जैसा अगर मान लो कि पॉजिटिव होते होते नेगेटिव हो गए, तो उस हिसाब से फिर चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी ना। तो इसलिए कहते हैं हमेशा पॉजिटिव रहिए, ठीक है। ये मैसेज आपको देना ज़रूरी था, आई बिलीव, बिकॉज इट केम इन माई माइंड ड्यूरिंग द रीडिंग, ओके। और हाँ, उस दिन आप बस देखते रह जाओगे इस इंसान को। आपको शायद ये भी लगता था कि मैंने शायद
इस इंसान से प्यार करके कोई गलती कर दी है, लेकिन उस दिन आपका दिल आपसे कहेगा कि नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की है। ठीक है, लेट्स सी मोर। एंड मैसेजेस आर कमिंग कि आपके पार्टनर जो होंगे बहुत खुश होंगे उस दिन, एकदम पहचान ही में नहीं आएंगे। ठीक है, आप बस गुम ही हो जाओगे उनमें। ओके, कुछ लोगों के लिए शादी की पूरी टाइम आफ्टर द प्रपोजल पूरे टाइम शादी के लिए बातें करते रहेंगे। कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, हाँ क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और जिसके लिए भी ये रीडिंग है और जो मैसेज जिसके लिए भी है वो तो समझ ही जाएंगे। यहाँ पर ना नार्सिसिस्टिक वाइब्स भी हैं, तो आई कैन नॉट एक्चुअली फिगर आउट कि इस ग्रुप में सभी लोग नार्सिसिस्ट हैं, मतलब कुछ नार्सिसिस्ट भी हैं और कुछ एम्पैथ्स भी हैं, या फिर एम्पैथ्स ही थे जो किसी सर्कमस्टेंस की वजह से नार्सिसिस्ट की तरह बिहेव कर रहे थे, बिकॉज एक नार्सिसिस्टिक स्टर्न एनर्जी यहाँ पर है, मौजूद है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन पहले कुछ बोलते ही ना हो, जैसे एकदम नार्सिसिस्टिक एनर्जी, बट फिर भी किस्मत ने आप लोगों को साथ रखा क्योंकि उनको शायद आप दोनों को एक करना था। एक बार मैं कंफर्म करना चाहूँगी ये नार्सिसिस्टिक एनर्जी, बिकॉज इट इज़ हिटिंग अगेन। ओके, तो मुझे एनर्जी मिल चुकी है। आपके पर्सन जो है ना वो एम्पैथी है, लेकिन वो आउट ऑफ सम, आई थिंक आपका कनेक्शन इतना इंटेंस है ना कि, हाँ आपका कनेक्शन इतना इंटेंस है ना कि आपको एक मिनट के लिए लगा होगा आपने खुद नेगेटिविटी डाली है अपने कनेक्शन में, बहुत बहुत नेगेटिव सोचकर आपने बहुत नेगेटिविटी डाली अपने कनेक्शन में। बिकॉज इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द डिवाइन मेरे चैनल के लिए यही रहता है कि स्पेसिफिक मैसेजेस होते हैं, स्पेसिफिक लोगों तक पहुंचता है। ओके, सो आई वाज थिंकिंग अबाउट दैट नार्सिसिस्टिक एनर्जी जो आ रहा था। तो आपने एक्चुअली आप लोग मिरर सोल्स भी हो सकते हो, ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हो, लेकिन आपने जिस तरीके से बिहेव करा आपके पार्टनर ने भी वैसे ही मिरर कर दिया उस चीज़ को, एंड आपका कनेक्शन कंजस्टेड हो गया। बट ये एक इंडिपेंडेंट रियलाइजेशन है जो आपके पार्टनर को हो रही है। ठीक है, और उन्होंने भी पॉजिटिविटी की पहल की और फिर जाकर ये प्रपोजल और एक खूबसूरत गार्डन जैसा लाइफ आपके लिए मैनिफेस्ट हो पाया है। ओके, थैंक यू कृष्णा। व्हाट मोर फॉर माय व्यूअर्स? तो आपका कार्ड जो आया है वही कंपैरिजन का कार्ड। ओके, एंड कंपैरिजन, जैसे मैं कह रही थी कि आप अपने पर्सन को ना, अपने लाइफ को, अपने लव लाइफ को हमेशा दूसरों के लवी रवी लाइफ से कंपेयर करते रहते थे। एंड आई रियली होप कि आपको ये रेजोनेट कर रहा होगा, बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं कि आप हमेशा ना कंपेयर करते रहते थे कि हमारे बीच में ऐसा क्यों नहीं है, पता नहीं मैं कहाँ फंस गई हूँ, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि भगवान जैसे व्यंग करें आपके साथ, मिल गया कंपैरिजन का नतीजा तुम्हें। तो कंपेयर क्यों कर रहे थे? हाँ, इस तरीके से अपने लाइफ पे फोकस किया जाता है, वो आपको सिखा रहे हैं पॉसिबिलिटीज़। एग्जैक्टली जैसे मैंने कहा ना, व्यंग की एनर्जी मुझे दिख रही थी कि भगवान ने इस लाइक कि चलो क्या हुआ। अभी समझ में आया मैं क्या कर रहा था, तुम्हें देखा तुम इतने नेगेटिव हो रहे थे, उसमें मैंने पॉसिबिलिटीज़ कैसे निकाल दिए। आपका भगवान के साथ भी एक बहुत मजाकिया कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, लेट्स सी आपके पर्सन प्रपोज करते करते आपको क्या कहेंगे, या उस दौरान वो आपको क्या कहेंगे। कृष्णा, ओके ओके फाइन, ले लिया एक और। ओके, 1 2। बॉटम ऑफ द डेक में है, आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। ऑफ कोर्स यहाँ पे एनर्जी है, वो शुरू कर रहे हैं आपके कनेक्शन को
उन्होंने अपनी तरफ से एनालाइज़ करना शुरू करा है, उन्होंने अपने दिमाग से भी सोचना शुरू करा है। बिकॉज़ आप इससे पहले अगर रिलेशनशिप्स में रहे होंगे तो बहुत को डिपेंडेंट रिलेशनशिप्स में पॉसिबिलिटी है कि आप रहे होंगे, ठीक है? इसलिए आपको वो को डिपेंडेंसी वाली हैबिट होगी। लेकिन इस जर्नी के दौरान आपने वो को डिपेंडेंसी को भी त्याग करना सीखा है, और आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो, मुझे एनर्जी आ रही है, और उस दिन जैसे सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है? बहुत नेगेटिव हो रहे हो आप, फाइन, सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर कि इट ओनली टुक मी वन लुक इन योर आइज़ एंड आई न्यू दैट आई वुड लव यू फॉर एवर। सो सीक्रेटली आपको बहुत पसंद करते रहते थे, ठीक है? वो आपको वो बयान नहीं कर पाते थे, बिकॉज उनका भी एक लाइफ था, उनका भी एक लाइफ स्टाइल था, उनके भी लाइफ के इवेंट्स थे, परस्यू करने का चीज़ों का एक तरीका था, इसलिए वो बता नहीं पा रहे थे, जता नहीं पा रहे थे, और आप अपनी तरीके से सब कुछ चाह रहे थे, नेगेटिव हो जा रहे थे अगर नहीं मिल रहा था तो भगवान ने आपको एक खूबसूरत स्पिरिचुअल लेसन सिखाया है, ये वो यहाँ बता रहे हैं। आई एम ट्राइंग नॉट टू लूज़ फेथ। सो वो कह रहे हैं कि वो कहेंगे कि डेफिनेटली कि तुम्हारी आंखों में मैंने देखा था, और मैं समझ गया था कि कुछ खास है, ठीक है? कुछ वाइब उन्हें आ गई थी, वो आपको ये बोलेंगे, आई एम ट्राइंग नॉट टू लूज़ फेथ। एंड वो आपसे प्रॉमिस करेंगे कि मेरे तरफ से पूरी मैं कोशिश करूँगा कि हमारे कनेक्शन को मैं अपना 100% दे सकूँ, ठीक है? और द पेन ऑफ लूजिंग यू स्टिल हॉन्ट्स मी डे एंड नाइट। एंड एक्चुअली वो आपको ये बताएंगे कि क्यों मैं इस प्रपोज़ल के कन्फेशन तक पहुँच पाया हूँ। वो ये है कि मैं रेस्टलेस हो गया था, और मुझे एक पॉइंट पर लगा कि मैं कुछ खो रहा हूँ, ठीक है? मेरा कुछ छूट रहा है, मेरा कुछ खो रहा है, और वो पेन बहुत बड़ा था। हो सकता है कि वो बहुत ट्रूली आपको कन्फेस करे, ठीक है? और इस प्रपोज़ल के दौरान पूरे दिन प्रपोज़ल के बाद ही इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट मैरिज में ये लुक होगा, मैरिज में वो लुक होगा हमारा, मैरिज में एक घोड़ा लाएंगे, मैरिज में गाड़ी लाएंगे। वो पूरा, वो अगर बीच का सीन है ये, तो पूरा का पूरा बीच में घूमते घूमते यही बातें होंगी आपकी। एंड आप बस उस मोमेंट में आपका दिल जैसे सिंक होते ही जाएगा, होते ही जाएगा, होते ही जाएगा, एंड यू विल रियलाइज़ दैट ये सब भगवान ने करा है यार। ठीक है? तो हम लोग देखते हैं सरेंडर कार्ड से कि आपको इस प्रपोज़ल के लिए सरेंडर अभी क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है? या उस वक्त जब ये प्रपोज़ल होगा तब आपको बेसिकली सरेंडर क्या करना है। कृष्णा 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 कृष्णा। ओके फाइन। This card just clicked and it says surrender to the divine timing. See, समटाइम्स डिवाइन टाइमिंग में डिफ़र फ्रॉम योर ईगोज टाइमिंग। जैसा हम बात कर रहे थे कि आप जो है वो बहुत रेस्टलेस हो जा रहे थे, नेगेटिव हो जा रहे थे। इफ अ गोल इज इन मैनिफेस्टिंग फास्ट एनफ अकॉर्डिंग टू योर ईगो, बी पेशेंट एंड ट्रस्ट द यूनिवर्सल फ्लो। ये मैसेज आपको अभी के लिए भी है, और ये मैसेज आपको उस प्रपोजल के दौरान भी आपको बोला जा रहा है। इस बात पर सरेंडर करो कि भगवान का अपना टाइमिंग होता है, भगवान के अपने सरप्राइजेस होते हैं, और आप डिवाइन टाइमिंग धीरे धीरे समझना शुरू करेंगे, ठीक है? आपके लिए 2 कार्ड्स और गिर गए, बिकॉज आई वॉज आस्किंग अभी के लिए भी और उस टाइम के लिए भी, ठीक है? तो इसीलिए तो सरेंडर टू स्पिरिट। अभी के लिए आपको बोला जा रहा है कि भगवान पे विश्वास रखो। वंस यू हैव डन एवरीथिंग यू कैन टू अचीव अ गोल एंड हियर दैट इज़ बीइंग पॉजिटिव, टर्न द सिचुएशन ओवर टू द डिवाइन एंड लेट स्पिरिट वर्क इट्स मैजिक फॉर यू। ओके, भगवान पे छोड़ दो। सरेंडर टू वॉट इज़, flow with what is instead of fighting it. When you can't change a situation, compassionately accepting it exactly as it is will bring you peace. तो आपको बोला जा रहा है कि आपके रेस्टलेसनेस के लिए मैसेज आ रहा है कि जब भी आप रेस्टलेस फील करें ना, आप बस भगवान पे छोड़ दीजिए, ठीक है? जो है जैसा है, वो इंसान भाव नहीं दे रहा है, वो इंसान अकड़ू है, वो इंसान कॉल नहीं कर रहा है, बस छोड़ दीजिए, ठीक है? एक्सेप्ट कर लीजिए कि ओके फाइन, वो मुझे कॉल नहीं कर रहा है, ओके फाइन, वो मुझे मैसेज नहीं कर रहा है, ओके फाइन, यही सच्चाई है। और जब ये आप एक्सेप्ट करेंगे, शांत रहेंगे, तब जा कर के आप सोचेंगे कि चलो ठीक है, तब तक मैं खुद ही का कोई काम कर लेती हूँ। पॉजिटिव रहना है,
ठीक है। और हाँ, अगर आपके रिलेशनशिप में, आई वॉज अबाउट टू से किस्मत में, अगर आपके रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है आपको कि कुछ गड़बड़ हो रहा है या मैं किसी गलत रिलेशनशिप में हूँ, तो सबसे पहले तो स्ट्रेस लेना बंद कीजिए और जैसा है आप उस सिचुएशन को बिल्कुल वैसा ही देखिए, ठीक है। आपको ज़रूरत नहीं है कुछ और सोचने का। यहाँ पे जो मुझे मैसेज आ रहा है वो ये है कि जैसे अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, हाँ हाँ हमारे बीच में सब अच्छा है, आप अपने आप को कन्विंस कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? जब नहीं अच्छा है तो नहीं अच्छा है, यही सच है, ठीक है। सरेंडर टू द विजडम ऑफ योर बॉडी। जैसा मैं बोल रही थी कि अभी आपके लिए एंग्जाइटी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग थी, तो लिसन टू योर बॉडीज मैसेजेस अबाउट अ पर्सन और सिचुएशन। एग्जैक्टली अगर आपको लग रहा है कि मेरा पर्सन मेरे को भाव नहीं दे रहा है तो वही सच है, आप ये मत बोलिए। ठीक है, मानती हूँ आपका डिवाइन कनेक्शन है, बट हर किसी का अपना सिचुएशन भी तो होता है ना। आपके पर्सन अगर आपके पर्सन को यही सही लग रहा है कि मुझे इग्नोर करना चाहिए तो उसे करने दो, ठीक है। आपको अपना फेथ रखना है, अपने दिल से फेथ रखना है, ठीक है, इस कनेक्शन पे। ये नहीं कि हाँ हाँ मेरा पार्टनर तो बदतमीज़ी कर रहा है और हम बोलेंगे नहीं नहीं वो मेरा डिवाइन पार्टनर है तो वो थोड़ी ऐसे बदतमीज़ी कर सकता है, या फिर नहीं नहीं वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। हाँ ठीक है, मानना ठीक है, हाँ हो भी सकता है कि वो इतने अच्छे हैं कि वो ना करे, बट या वो जानबूझकर हर्ट ना करना चाह रहे हो, बट वो हर्ट कर रहे हैं ना, वो तो सच है। ओके, सो सरेंडर टू द विजडम ऑफ योर बॉडी कहा जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि आपको बहुत कॉन्शियस रहना है about a person or situation. If you feel physically drained or uncomfortable, be cautious. If you are energized and happy, move forward. तो अगर आपको लग रहा है कि अभी प्रपोज़ल के लिए या फिर अभी उन्होंने मुझे प्रपोज़ करा है और मुझे नहीं मानना है क्योंकि मुझे हर्ट फील हुआ, तो आप बिल्कुल बोलो। ऐसा नहीं कि हाँ चलो एक तो मेरे से बात नहीं करता था अभी तो बात कर रहा है तो मैं तुरंत से चिपक लेती हूँ उससे, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट स्टैंड फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट। एंड डेफिनेटली एंग्जाइटी का भी एनर्जी है कि एंग्जाइटी आपको बहुत हो रही होगी, तो आपको बोला जा रहा है कि एंग्शियस हो रहे हो तो आप उस पर ध्यान दो। आप एंग्शियस हो रहे हो, आप क्यों हर जगह पर अपना टेंशन से दिमाग खराब कर रहे हैं? सब कुछ भगवान जी पे सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अब आपने सुना ना कि वो क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं डर गया। तो जब आपका ये प्रपोज़ल होगा तब वो पूरा डर चुके होंगे, उन्हें डर होगा कि वो आपको खो देंगे। एंड वो डर किसी भी जेन्युइन पार्टनर के दिल में होना चाहिए, है ना। आप कोई वस्तु नहीं हो ना उनके लाइफ में जो आप बस आए गए, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। मतलब ठीक है डिवाइन कनेक्शन है, पर एक ह्यूमन रिस्पेक्ट भी होता है जो हर दूसरे ह्यूमन को या फिर अपने पार्टनर को देना चाहिए। उनको वक्त दो, ठीक है। वक्त का भी एनर्जी यहाँ पर आ रहा है, वक्त का भी मैसेज यहाँ पर एंजल सबको स्पष्ट दे रहे हैं, ठीक है। सो पाइल नंबर 2, दिस वॉज योर अमेजिंग ब्यूटिफुल रीडिंग, और आई होप कि आपको ये रीडिंग सुन के अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो, और गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।